नर्मदे हर। आज हम बैठे हैं भोपाल में प्रमोद शुक्ला जी के साथ। वीएसएम फाउंडेशन, विष्णु सहस्त्रनाम मंडल फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य हैं, महासचिव हैं। तो जानते हैं वीएसएम की परिकल्पना के बारे में और वीएसएम फाउंडेशन के बारे में आदरणीय शुक्ला जी से। नर्मदे हर। मैं प्रमोद शुक्ला भोपाल से। जैसा कि भैया से चर्चा हुई है अभी, वीएसएम फाउंडेशन एक्चुअली कुछ नहीं, एक वीएसएम फाउंडेशन विष्णु सहस्त्रनाम मंडल को प्रमोट करने के बहाने हम लोग सामाजिक जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी माध्यम से इसका एक रजिस्टर्ड बॉडी बनाई गई है भोपाल के अंदर, जो कि उसके जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो इसके पीछे परिकल्पना क्या रही है? वीएसएम फाउंडेशन को क्यों? दरअसल कोरोना में हमने देखा कि हम मदद भी करना चाहते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। लोगों को जो आवश्यकता थी दवाइयों की या भोजन की या और जो एसेसरीज़ आज की दैनिक ज़िंदगी में जो आवश्यकता है, तो हमने प्रयास किया कि लोगों को जोड़ा जाए और जोड़ने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो आपको बनाना पड़ेगा। तो भोपाल में 3-4 मंडल विष्णु सहस्त्रनाम के चल रहे थे, उनसे हमने संपर्क किया तो उनकी ये शिकायत थी कि भैया बहुत दूर है ये जगह, वहाँ पे हम जा नहीं पाएंगे, उनसे कैसे संपर्क होगा। तो उसके बेसिस पे फिर अब हमने भोपाल के अंदर 22 मंडलों का गठन किया है एरिया वाइज, और उसी के माध्यम से हम जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करते हैं और जो मदद करना चाहते हैं वो उन तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। इसके पीछे सिर्फ समाज सेवा ही उद्देश्य है या कुछ और भी? समाज सेवा के साथ साथ जो मेजर उद्देश्य हैं वो हमारे हैं मेडिकल चैरिटी और एजुकेशन चैरिटी। समाज के कोई भी यदि आवश्यक पर्सन को या परिवार को चिकित्सा संबंधी कोई सहायता चाहिए तो वो निवेदन हम तक पहुंचता है तो उसके हम तत्काल मदद करने का प्रयास करते हैं। भैया इसमें संस्कार और संस्कृति को भी कहीं जोड़ा गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी हमारे विष्णु सहस्त्रनाम पाठ होता है तो हमारे जो क्षेत्रीय पंडित हैं, प्रकांड ज्ञानी हैं, उनके माध्यम से 1 या 2 घंटे का लेक्चर महीने में हर महीने एक दिया जाता है, जिसमें हर प्रकार की पांडित्य कर्म और जो हमारी संस्कार हैं उसके बारे में एक वर्कशॉप। ये बेसिकली वरिष्ठ लोगों के लिए होता है या युवाओं को इंटरेक्ट करने के लिए भी कोई ऐसे कार्यक्रम होते हैं? नहीं, ये एक्चुअली हर वर्ग के को इसमें जोड़ा गया है। बच्चों को जो है वो अब जैसा जनेऊ संस्कार है या यज्ञोपवीत संस्कार है, उसका भी हम लोग वार्षिक प्रोग्राम करते हैं तो उसमें सभी को आमंत्रित करते हैं। इसके अलावा जो अपने पितृमोक्ष अमावस्या आती है उसके अंदर हम लोग सारे परिवार के सदस्यों को जो हमारे दिव्यांग थे उनकी फ़ोटो सहित वहाँ पे उनको पाठ सुनाते हैं, जिससे कि उनको अपने परिवार से जुड़ने का मौका भी मिले और एक यादगार माहौल भी बन सके। तो संस्कार संस्कृति के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें युवाओं से संबंधित कुछ ऐसे आयोजन जो अभी तक किए गए हों? आपने बताया जनेऊ संस्कार हुए हैं। जी हाँ। इसके अलावा हम लोगों ने वृक्षारोपण को प्रमोट किया है। जो हमारे युवा हैं वो वृक्षारोपण से जुड़े हैं। एक वर्कशॉप जो है वो हमने बाल्मी में भी की, उसके अंदर पौधों का संरक्षण, संवर्धन और नया प्लांटेशन, उसके बारे में उनको जानकारी दी गई और हर साल हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं। आपने बताया कि भोपाल में 22 मंडल की स्थापना की है। जी हाँ। ये वीएसएम फाउंडेशन केवल भोपाल तक सीमित रहेगा या भोपाल से बाहर के विष्णु सहस्त्रनाम मंडलों को भी इसमें जोड़ा जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी 53 शहरों के सदस्य इंडिया के अंदर हमारे सदस्य हैं। न सिर्फ भारत बल्कि 12 फॉरेन कंट्रीज़ के मेंबर भी हैं, जहाँ पे कि हम उनको लिटरेचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको फीडबैक भी दे रहे हैं और एक ब्लूप्रिंट भी दे रहे हैं कि वहाँ भी आप इसको शुरुआत करिए और इस बहाने से कम जुड़िए। अगर विष्णु सहस्त्रनाम इकट्ठा हो जाते हैं तो आपकी भविष्य की योजनाओं को वो आगे लाने में बहुत आसानी होगी। लिटरेचर में क्या होता है? लिटरेचर में पहली बात तो विष्णु सहस्त्रनाम हमारा जो पाठ है, उसके बाद उसके वीडियो क्लिप्स हैं, किस तरीके से उसको रिसाइट करें। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो हम वह पीढ़ी के तो सीखते हैं लेकिन बच्चों को उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, तो उसके साथ उसके वीडियो क्लिप्स भी हम लोग भेज रहे हैं कि इस तरीके से आप प्रोनाउंस करिए, उसको पढ़िए, तो उसके ऑडियो वीडियो क्लिप्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वीएसएम मंडल से दूसरे शहरों के विष्णु सहस्त्रनाम मंडल के जुड़ने का क्या फ़ायदा होगा? उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जैसे हम कोई चैरिटी करते हैं तो चैरिटी में अगर यदि हमें कहीं से आता है कि भाई हमारे टिमरनी में कोई प्रॉब्लम है, उनको हमको जोड़ना है, तो हम वहाँ के वीएसएम फाउंडेशन के जो सदस्य हैं उनसे संपर्क करते हैं कि भाई ये एक
फलाना शर्मा जी के परिवार की जानकारी आई है, इसके बारे में आप चर्चा करें और उसका फीडबैक हमें दें। या किसी एजुकेशन चैरिटी के बारे में अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो हम फिर उस मंडल के थ्रू हम जो है वो जानकारी एकत्र करके उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसके अलावा कोई और लाभ, क्योंकि क्या विष्णु सहस्त्रनाम मंडल आपसे जुड़ेगा, सिर्फ ये चैरिटी हो गया, जी इसके अलावा क्या लेन देन, अगर हम बच्चों के संस्कार की बात करें, युवक युवतियों के परिचय की बात करें, क्योंकि वर्तमान में जो समस्या है कि हम विवाह को लेकर एक समस्या खड़ी जो हो जाती है, जी, तो ऐसे कोई परिचय सम्मेलन या युवक युवती परिचय के लिए आपकी कोई प्लानिंग है? बिल्कुल है। हमारी फ़िलहाल अभी हमने एक पाइपलाइन में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो विवाह योग्य बच्चों के अभिभावकों का एक सम्मेलन करना है, क्योंकि मेन आज की तारीख में बच्चों को छुट्टी नहीं है, वो लोग भोपाल के बाहर या शहर के बाहर या इंदौर के बाहर अपनी व्यवसाय कर रहे हैं, उनको एक जगह पे लाना बहुत मुश्किल बात है। तो बेहतर है कि हम अभिभावकों के माध्यम से एक कंक्लूज़न निकालने का प्रयास करें, उसके बाद फिर उनको निर्णय लेने में आसानी होगी। बहुत बढ़िया भैया। विष्णु सहस्त्रनाम मंडल के कोई ऐसे और आयोजन जो विगत दिवस हुए हैं और जिसमें लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है कि नहीं मुझे जुड़ना चाहिए, ऐसे कोई संस्मरण अगर आपके पास? हाँ, अभी 2 लगातार हमारे अखंड पाठ हुए थे, तो एक पाठ तो बहुत ही स्मूथली लास्ट ईयर हो गया था शांडिल दरबार मिसरूद के अंदर। इस साल जब हम करने गए तो कुछ योजना बन नहीं पा रही थी। हमने करुणाधाम में निवेदन किया कि गुरुदेव हम करना चाहते हैं और नए साल में करना चाहते हैं और रविवार को करना चाहते हैं। तो उनके पास से संदेश आया, भाई 1 जनवरी को नया साल भी है और रविवार भी है, तो आप निसंकोच अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो मात्र हफ्ते भर के अंदर हमने जो 700-800 लोगों को एकत्र करके और अखंड विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ उसको किया, तो वो ईश्वर की कृपा से बहुत सफल रहा और सभी ने उसका लाभ लिया। अच्छा, एक प्रश्न है, आपने अभी बोला कि 22 मंडल यहाँ के जुड़े हैं, 53 मंडल पूरे देश भर से जुड़े हैं, जिसमें विदेश भी हैं। जी, जुड़ने की कोई प्रोसीजर है, क्या नियम है, कोई शुल्क लगता है, वार्षिक शुल्क होता है या वन टाइम होता है? दरअसल सिर्फ सदस्यता शुल्क 121 रुपीज़ हम लोग वार्षिक एक बार लेते हैं, साल भर में एक बार, जिसका कि अगले साल रिन्यूअल करवाना पड़ता है। और यदि वो टिमरनी में रह रहा है या खिड़किया में रह रहा है तो वहाँ से वो अपनी मेंबरशिप दे दे और अपने मंडल को वो सूचित कर दे कि भाई मैं वहाँ जुड़ गया हूँ, तो फिर हम उनसे कम्युनिकेट करते रहते हैं। जैसे बरहानपुर में हमारे एक शर्मा परिवार हैं, वहाँ ऑलरेडी मंडल चल रहा है, तो वो एक मेंबर बन गया, वो धीरे धीरे उनको जोड़ के वो जब भी वहाँ पे पाठ होता है उसकी वो क्लिप हमें भेज देते हैं, हम सभी को सूचित कर देते हैं। नहीं तो 121 एक मंडल का है या नहीं, इंडिविजुअल। हाँ, मंडल से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, वो अपनी आरती अपना संचालन स्वयं करें, वो अपना अध्यक्ष सचिव स्वयं रखें। सिर्फ वहाँ पे कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम उनको कॉल कर लें, या हमें कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम उन्हें एक क्लिप पे कॉल कर लें। मंडल में अगर 40-50 लोग हैं वो आपसे जुड़े हुए नहीं हैं तो भी चलेगा? बिल्कुल, कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक व्यक्ति जुड़ा होना चाहिए, एक व्यक्ति जुड़ा होना चाहिए, ताकि वहाँ के कम्युनिकेशन हमारा बन जाए। अभी टिमरनी में हमें 17-18 मेंबर हैं, लेकिन मंडल से हमारा कोई दखल नहीं है, ना हम उनसे कोई शुल्क ले रहे हैं, ना उनका कोई हम ऑपरेशन मैटर देख रहे हैं। केवल एक या 2 व्यक्ति जुड़ जाएँ ताकि वहाँ की सूचना हमें मिल सके। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि MR का हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया है कि सारे मध्य प्रदेश के जितने भी MR हैं उनको हम लोग भोपाल में बुला के इसी मंडल के माध्यम से कि आप लोग आइए, और यदि वहाँ पे टिमरनी में या खाते गांव में कोई आवश्यकता पड़ती है तो कम से कम आप उनको अप्रोच करके वहाँ पे रियायत दरों पे आप मेडिसिन पहुँचा दें। इतना हम कर सकते हैं, कैश ना पहुँचाएँ, केवल उनको मेडिसिन पहुँच जाए। तो ये भी एक प्रोजेक्ट अभी हमारा पाइपलाइन में है। एक नारवंदी ब्राह्मण समाज है जिसके यहाँ पे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता है और ये पीढ़ियों से चला आ रहा है, इसके विशेष महत्व के बारे में थोड़ा सा युवा पीढ़ी को बताएंगे आप? विष्णु सहस्त्रनाम मंडल के बहुत मेडिसिनल इफेक्ट्स भी हैं और सनातनी हमारी परंपरा है। मैं तो ये कहूँगा कि नारायण देव की मोनोपली है जो वो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ता है और उसका मनन करता है। हमारी पीढ़ी तक तो ये बड़ी सुचारू रूप से चलती आई है, नई पीढ़ी को इसका लाभ ज़रूर लेना चाहिए। और इसके इतने साइंटिफिक इम्पोर्टेंस हैं कि यदि आप पढ़ने जाएंगे तो आपकी जो वोकल कॉर्ड है वो इम्प्रूव होती है। भोपाल के अंदर मैंने देखा कि जितने हम लोग रेगुलर मेंबर हैं किसी को कोरोना में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज होती है, लंग्स की, गले की एक्सरसाइज होती है और सारे जो आपके वोकल कॉर्ड है वो पूरी तरह से प्यूरीफाई हो जाता है। तो इसको आप बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल है और इसको करना चाहिए। तो विष्णु सहस्त्रनाम मंडल से जुड़ने के लिए कोई सीमा रखी है कि कितने लोगों को जोड़ना है मुझे? ये तो असीमित है साहब, भगवान से जुड़ने के लिए कोई सीमा नहीं है। ऊपर वाला जिसको जोड़ना चाहेगा वो स्वयं जुड़ेगा। और अभी तक VSM फाउंडेशन के 1200 मेंबर हैं। आपके संचालक मंडल में कौन कौन है?
संचालक मंडल में हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रमेश शांडिल जी हैं, कोषाध्यक्ष आदरणीय अरविंद जी गार्गो हैं और सचिव महोदय स्टेट बैंक के मिस्टर विनोद पाराशर हैं और वही इसको संचालित कर रहे हैं। आप किस पद पर हैं? मैं तो केवल एक कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, बस और कुछ नहीं हूँ। चलिए भैया, विष्णु सहस्त्रनाम मंडल जिस तरीके से काम कर रहा है, मैं आशा रखता हूँ कि समाज का हर वर्ग इससे जुड़े, हर गांव, हर शहर इससे जुड़े और एक आपकी जो परिकल्पना है इसको ज़मीन पर हम उतारें, हर व्यक्ति की मदद हो। बात ही बात में कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो हम टच नहीं कर पाए। पूरे भोपाल के अंदर यदि आपको कोई मेडिसिनल एपरेटस चाहिए, कोई सर्जिकल बेड चाहिए, कोई व्हील चेयर चाहिए, तो VSM फाउंडेशन उसको निःशुल्क प्रोवाइड कर रहा है। आप ले जाइए, आपका उपयोग होने के बाद उसको वापस कर दीजिए। तो अभी हम 3-4 साल से इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दूसरा ये कि पहले साल में हमारे 11 जो हैं वो डोनर, बॉडी डोनर, भोपाल में एम्स है जैसा आप जानते हैं, तो एम्स के अंदर 11 बॉडी डोनर किए। दूसरे साल में हमारे 18 हुए और अभी 21 हमारे बॉडी डोनर हैं जो जोड़े सहित VSM फाउंडेशन के माध्यम से। बिल्कुल माध्यम से पति पत्नी दोनों ने, मतलब मुझे मेरा सौभाग्य कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो उसकी समय समय पे हम लोग, और एम्स के अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन भी है। उन्होंने कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, भगवान न करे कभी ऐसा मौका आता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये हमारी एक उपलब्धि है कि कम से कम बॉडी डोनर हम लोग तैयार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी हाँ, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए जी हाँ मिल सके। बहुत बढ़िया भैया। और इसमें हमारा ना तो हमें कोई धर्मशाला बनवानी है, ना कोई स्कूल बनवाना है और ना कोई अस्पताल बनवाना है, सिर्फ लोगों को जोड़ना है। उसी का प्रयास हमारा है कि हमारे 1200 मेंबर हैं और देखते हैं ईश्वर क्या चाहता है आगे। 1200 से 12,000 होंगे और हमारी जनसंख्या जो 2,50,000 या 3 लाख हमारे वरिष्ठ लोग जो बताते हैं, तो मैं बोलता हूँ हर व्यक्ति इस संस्था का सदस्य बने। 120 रुपये मात्र, बहुत ज़्यादा नहीं है। जी और संस्था से जुड़े और संस्था की परिकल्पना को साकार करें, आगे बढ़ाएं। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट और बता दूं मैं आपको जी। हम लोग 5-5 गांव जो हैं वो हर सैटरडे संडे जाने की प्रयास करेंगे। एक छोटे से गांव में जाएंगे, क्योंकि बड़े गांव में तो सब लोग अवेलेबल हैं। छोटे से गांव में जाएंगे, उसके आसपास के 5 गांवों में शनिवार, इतवार और सोमवार उस दिन में 5 पाठ करके उनको बैनर और किताबें और रजिस्टर ये हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि आप लोग यहीं के लोग आपस में पढ़िए, इसको आगे बढ़ाइए और अगले दिन अगले गांव में। नहीं, 5 गांव मतलब वहाँ के किसी भी एरिया के, हाँ, जैसे अब खिरकिया गए, नारवदी ब्राह्मण बिल्कुल व्यक्ति को ही मिलेगा। बिल्कुल नारदी समाज के खिरकिया जाएंगे तो वहाँ से सांगवा हो गया, चारखेड़ा हो गया, अपने जो भी नियर बाई विलेजेस हैं, तो वहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जैसा कि जानकारी मुझे मिली है, वो लोग भी उत्सुक हैं। अभी काफ़ी लोग हमारे चुने गए हैं जनप्रतिनिधि, तो उन्होंने भी कहा है कि आप लोग आइए, इस चीज़ को हम लोग प्रमोट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी इससे। बिल्कुल हम लोग को जोड़ना है कि भाई कल को कोई अगर कोरोना जैसी महामारी या कोई और आता है तो हम लोग से संपर्क कर पाएँ। बिल्कुल, कोरोना जरूरी नहीं है, पर अगर किसी प्रकार की भी हेल्प सकती है तो VSM फाउंडेशन तैयार है मदद करने की। संयोग से अभी हमने 6 चैरिटी की हैं और उसमें 5 सक्सेसफुल रही हैं। मतलब ऐसी बीमारी से लोग बाहर आ चुके हैं। मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ कि इसमें एक चैरिटी करने में हम लोग मैक्सिमम 11,000 रुपये देते हैं और उसमें कम से कम 1100 लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो उतने लोगों की दुआ जब किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है तो ऊपर वाला भी सोचता है कि भाई इसको बहुत आवश्यकता है पृथ्वी पर। तो ये भी एक उपलब्धि हमारी कि हमारे 6 में से 5 चैरिटी जो है वो सक्सेसफुल रही। बहुत बढ़िया। तो और ये जितने भी सदस्य हैं सब कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, लेकिन एक और संयोग देखिए आप कि जितनों को भी चैरिटी की है वो कोई हमारा सदस्य नहीं है। अच्छा, मतलब कहीं बाउंडेशन नहीं थी कि कोई सदस्य होगा तो ही हम उसको चैरिटी करेंगे। पर ये बाउंडेशन सिर्फ ये है कि वो समाज का होना चाहिए और कहीं से फीडबैक अगर पॉजिटिव मिलता है तो फिर हम कई बार तो हमने 1-1 घंटे के अंदर चैरिटी कर दी है कि भाई जैसे पता लगा कि इसको व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती है, हम जा नहीं पा रहे हैं, नंबर लिया उनको, भाई ठीक है, बाद में आवेदन आता रहेगा। कई बार तो आवेदन भी नहीं आता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता को देखते हुए। इसमें किस प्रकार के आवेदन आप लोग मंगाते हैं या क्या प्रोसीजर रहती है अगर किसी को हेल्प चाहिए आपसे? ये देखा जाता है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें मिल जाए, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय स्वयं चिकित्सक हैं। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कितना है और उसका कितना लंबा चलेगा या उसका क्या टेंटेटिव खर्चा है, उसको देखते हुए, हालांकि उससे कुछ होता नहीं है लेकिन छोटा सा अमाउंट भी कहीं सहयोग तो मिल ही जाता है परिवार को। तो मतलब समाज की एक ऐसी संस्था खड़ी हो रही है जो चिकित्सा में सदैव तत्पर रहेगी। कोशिश यही है, क्योंकि नारमदी सेवा न्यास जो मंडलेश्वर में अजय जोशी जी चला रहे हैं। जी हाँ। एक संस्था आलोक बिल्लोरे जी ने भी शुरू किया है। जी हाँ। और तीसरा आप
जो VSM फाउंडेशन के माध्यम से कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा है, समाजजनों ने मदद लेनी चाहिए, जिनको भी आवश्यकता लगे। बिल्कुल बिल्कुल। इन संस्थाएं हेल्प के लिए, मदद के लिए सदैव तत्पर हैं। और स्पष्ट बता दूं कि इसके लिए सदस्य होना बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपकी आवश्यकता है तो ज़रूर आप सूचना दें, जितना हमसे बन पड़ेगा हम लोग कोशिश करेंगे। सूचना किस नंबर पर देनी है? किसी भी VSM फाउंडेशन के सदस्य को बता दें आप, वो हम तक पहुंच जाएगी जानकारी। अच्छा। हाँ। कोई ऐसा कस्टमर केयर नंबर या कोई ऐसा मेन नंबर हो तो आप बोल सकते हैं कि जिसके ऊपर अगर स्वजन सूचना करें कि भैया मेरे को ज़रूरत है तो आप हेल्प पहुंचा दें। उसको सिर्फ ये बताना है कि VSM फाउंडेशन भोपाल में किसी भी नंबर पे कॉल कर दें, वो मैसेज हम लोग पर व्हाट्सएप पर आ जाता है। कुछ 1-2 नंबर अगर आप बता दें तो लोग। अच्छा, हाँ मैं बता देता हूँ। 958944 6865। एक अमित बरसले जी भी हैं, उनका नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, 9294 90826। अमित बरसले जी। बढ़िया। या अमित बरसले जी को फ़ोन करें या प्रमोद शुक्ला जी को फ़ोन करें, ये मदद स्वजनों तक ज़रूर पहुंचेगी VSM फाउंडेशन के माध्यम से, क्योंकि VSM फाउंडेशन का हर जुड़ा हुआ सदस्य अपने आप में सक्रिय है, समाज सेवा के लिए तत्पर है, तो हर व्यक्ति मदद करेगा आपकी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आप भी समाज के एक सक्रिय बंधु हैं, VSM फाउंडेशन से अवश्य जुड़ें। नर्मदे हर। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।